बनाइए। तो आज की वीडियो इकोनॉमिक्स पर ही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्या है। उसके बाद इकोनॉमी अर्थव्यवस्था क्या है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपको टू द पॉइंट बताऊँगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के प्रकार। तो दो टाइप्स हैं इसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछी जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में हम देखेंगे अर्थशास्त्र पर लिखी गई प्रमुख किताबें, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखी गई हैं, उसे भी हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र में हम किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं और अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना है। आर्थिक गतिविधियां कौन सी होती हैं? तो आर्थिक गतिविधियां वह सारी गतिविधियां होती हैं जिनमें आर्थिक लाभ और हानि का तत्व विद्यमान हो, मतलब जिसमें प्रॉफिट और लॉस इन्वॉल्व हो। ये जो दोनों लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये एग्जाम में आई हुई हुबहू लाइन को उठाया है। ये जो दो डेफिनेशन आई थी और मैंने टू द पॉइंट आपको बताया है। वैसे तो अर्थशास्त्र की बहुत सी डेफिनेशन होती हैं पर ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि एक बार फिर से बता देता हूँ कि अर्थशास्त्र में किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, इसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। और मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना भी अर्थशास्त्र ही है। आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी होती हैं? जिसमें आर्थिक लाभ और हानि का तत्व विद्यमान हो, मतलब प्रॉफिट और लॉस इन्वॉल्व हो, तो इसे अर्थशास्त्र कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अगर हम किसी देश के समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करें, याद रखिएगा किसी देश के समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, मतलब कि उसकी नेशनल इनकम, जीडीपी, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा नेशनल इनकम और जीडीपी के ऊपर। पर अभी आप समझ लीजिए कि अगर किसी देश के समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करें तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है जब तक इसे किसी देश के साथ ना जोड़ा जाए। तो अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द है जब तक इसके साथ किसी देश को ना जोड़ा जाए। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हो गई, फ्रेंच इकोनॉमी हो गई, यूएसए इकोनॉमी हो गई, इसके साथ एक देश को जोड़ा जाता है तभी हम समझते हैं ना कि किसकी इकोनॉमी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में, यूएसए की इकोनॉमी के बारे में। अगर खाली जो अर्थव्यवस्था शब्द है ये एक अधूरा शब्द है अपने आप में। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के प्रकार। तो इसके दो टाइप्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समष्टि अर्थशास्त्र। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी छोटे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम किसी बड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी कि इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो दो टाइप्स हुए उसके, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में क्या है कि छोटे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना और मैक्रो में क्या है कि बड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। तो एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं तो जैसे कि कंपनी के खर्चे के, उसके इनकम, प्रॉफिट और लॉस का अध्ययन करना, ये माइक्रो में आएगा। किसी परिवार के आय और व्यय के अध्ययन करना, उसकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, यह भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, यानी कि माइक्रो में आएगा। पर किसी बड़े लेवल, मतलब किसी राज्य जैसे पूरा उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा क्योंकि बड़े क्षेत्र का अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है। और किसी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना जैसे कि भारत का, जापान का, तो ये कहाँ में किस में आएगा? तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। आप समझ गए होंगे कि माइक्रो छोटे क्षेत्र का और मैक्रो बड़े क्षेत्र का। इसी को मैं आपको और आसान शब्दों में समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और अगर आप इसको अपने आप से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो मान लीजिए आपकी एक कंपनी है इंडिया में और इसी के और 4 ब्रांचेस हैं। जैसे एक हो गया चाइना में है, एक मान लो कनाडा में है, और एक अमेरिका में है, और एक अफ्रीका में है। तो अगर आप जो अपनी होम कंपनी है, मतलब कि इंडिया की कंपनी है, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ के फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर से अपनी जो होम कंपनी है, मतलब जो इंडिया की कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट मांगते हैं कि बताइए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ये वो जो आपको मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर है, वो बताता है कि हाँ हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है। तो अगर आप अपनी कंपनी का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी? आप जवाब दीजिए। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी क्योंकि आप छोटे क्षेत्र में कर रहे हैं। पर उसी रात अगर आप फ़ोन करते हैं सभी ब्रांचेस में, मतलब जो अमेरिका में है, यूएसए में, अफ्रीका में, हर फाइनेंस मैनेजर को आप फ़ोन लगाते हैं और उसको कहते हैं कि आज ही मुझे रिपोर्ट पेश कर दिए कि हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसे चल रही है। तो आपको रिपोर्ट पेश करेंगे ना, तो अभी ये आपकी अध्ययन कर रहे हैं, ये सभी लेवल, ये बड़े क्षेत्र पर कर रहे हैं ना, जिसे क्या कहेंगे? इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। जब आपने अपनी होम कंपनी का आप रिपोर्ट मांगी तो ये क्या होगा? उसका अध्ययन किया तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हुई। और आप सभी कंपनियों को मांग रहे हैं, मतलब एक बड़े क्षेत्र में कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मैक्रो इकोनॉमिक्स हुए। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में इसके टाइप से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो और सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा हो, मतलब वहाँ के कुछ पूंजीपति हों जो वहाँ की उस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हों, और जो सरकार का हस्तक्षेप हो वो बहुत कम हो, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था होगी, फ्रांस की होगी, यूएसए की अर्थव्यवस्था होगी, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वहाँ के मतलब जो अमीर लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, वही वहाँ की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, और जो सरकार का हस्तक्षेप है वो बहुत कम है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिज्म इकोनॉमी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पाद के साधन और आय के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है, मतलब सरकार का कंट्रोल होता है। उसके उल्टा है, पूंजीवादी में क्या था, मतलब प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा कंट्रोल था और सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम था। लेकिन समाजवादी में क्या है, सरकार का नियंत्रण ज़्यादा है और निजी स्वामित्व बहुत कम होता है। उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि चाइना की अर्थव्यवस्था आप देखते हैं ना, चाइना का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, मतलब वहाँ की सरकार का पूरा कंट्रोल होता है और उसकी प्रोडक्शन लाइन पर अब धीरे धीरे ये प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। पर अभी क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था ही है वहाँ का, मतलब ऑफिशियल तौर पर वो अपने आप को एक सोशलिज्म इकोनॉमी कहते हैं चाइना वाले। दोनों याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो उसके बाद हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी स्वामित्व दोनों हों, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। वहाँ पर नीचे ऑप्शन में होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। तो कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित क्या, जैसे कि हमने पहले पूंजीवादी पढ़ा, दूसरे में क्या पढ़ा, समाजवादी पढ़ा, तो दोनों का मिक्सचर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का रोल हो। जिस देश की अर्थव्यवस्था को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर चलाते हों, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में मैं अगर आपको बताऊं, अगर उदाहरण बताऊं, जैसे कि स्टील की कंपनी है, तो टाटा स्टील की कंपनी आपने सुना होगा, तो ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। वहीं पर दूसरा देखा जाए सरकार की सेल कंपनी है, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी है। ये दोनों स्टील की कंपनी है, एक में प्राइवेट सेक्टर का हाथ है और एक में पब्लिक सेक्टर है। दोनों ही मतलब भारत की मेन बड़ी औद्योगिक कंपनी है, टाटा की स्टील की कंपनी और सेल कंपनी। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर जिस अर्थव्यवस्था को चलाएं, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी। जैसे कि नेम से ही क्लियर है, ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर आयात निर्यात बड़ी मात्रा में हो और आयात निर्यात पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये जो खुली अर्थव्यवस्था है, ये कैपिटलिज्म इकोनॉमी का ही एक पार्ट है, आगे का ही मतलब एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है, सरकार जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगाती, हस्तक्षेप बहुत कम करती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे सिंगापुर की अर्थव्यवस्था होगी, यूएसए की अर्थव्यवस्था होगी, यहाँ की ओपन इकोनॉमी है। तो खुली अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये चौथा पॉइंट नहीं है, पांचवा है बंद अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात पर सरकारी हस्तक्षेप बड़ी मात्रा में हो और आयात निर्यात बहुत ही कम हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे कि नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी कही जाती है। पर आजकल ग्लोबलाइजेशन के एरा में कोई भी देश की अर्थव्यवस्था बंद इकोनॉमी तो नहीं हो सकती, मतलब कि बंद अर्थव्यवस्था तो नहीं हो सकती पूरी तरह से। फिर भी जो नॉर्थ कोरिया है, यानी तानाशाह का जो देश है किम जोंग का, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, एक तरह की क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्योंकि दूसरे देशों के साथ इसके संबंध नहीं है। ये सिर्फ चाइना के साथ इसके संबंध है, जहाँ से ये आयात निर्यात करता है। और नॉर्थ कोरिया का दूसरे देशों के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा के रखे हैं इसके ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर। तो याद रखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल क्या है, नॉर्थ कोरिया दे सकते हैं। तो हमने 5 तरह की पढ़ ली, पहली पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी, तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और चौथी कौन सी पढ़ी, तो ओपन इकोनॉमी, और पाँचवीं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो 5 हमने पढ़ लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तीनों ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तो ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जेएम केन्स, इसीलिए मैंने तीनों कवर कर दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो याद रखिएगा एल्फ्रेड मार्शल, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो जेएम केन्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो एडम स्मिथ। ये हर शिफ्ट ज़्यादातर आपको पूछा ही जाएगा एग्जाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में ये जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अभी एनटीपीसी के एग्जाम में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा गया, तो आपको माइक्रो, मैक्रो और मॉडर्न ये तीनों याद रखने हैं। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कि अर्थशास्त्र के ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जो कि हमारे एग्जाम में बनती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। और ये एग्जाम में बनती क्यों, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किसके द्वारा लिखी गई है, एडम स्मिथ।
तो एडम स्मिथ अभी हमने पढ़ा, एडम स्मिथ कौन है? तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के ये फादर हैं। इसीलिए एक किताब पूछी जाती है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये किसने लिखी है? तो ये